भक्ति क्या है, विषय भक्ति के विषय पे? भक्ति एक अध्यात्म जगत में जीने की एक शैली है जी, जिसे भक्ति के ही सहारा से उस परमपिता परमात्मा जिसको हम कहते हैं कि जिसे कि सारे विश्व में चाहे अखिल ब्रह्मांड में एनर्जी मिल रही है, जी जी, भक्ति के द्वारा ही उसे हम पा सकते हैं जी और उसके ही द्वारा जो है हम जान सकते हैं। जी, तो भक्ति क्या है कि जननी है जी जी, जीने की, जी जिसे कला के रूप में लोग कहते हैं। जी जी जी, तो अध्यात्म जगत की जननी है जी, उसी के द्वारा जीने की कला जी और उस परमात्मा को पाने की जी, रास्ता भक्ति है। जी जी। गुरु जी, भक्ति की सही उम्र क्या है? भक्ति का उम्र तो देखिए जैसे प्रहलाद हुए जी जी, और ध्रुव हुए, जी इन लोगों ने बचपन में ही भगवान को प्राप्त किया। जी जी, जी तो भक्ति तो कहिए तो जब उसकी कृपा हो जाए भक्ति की, जी जी, जी तभी से सही उम्र क्या बता सकते हैं। वो तो जो है 5 साल के उम्र में जो है भगवान को प्राप्त किया, प्रहलाद जी ने किया। जी जी, तो जी उम्र का भी इसमें कोई मुझे तो नहीं लगता है कि उम्र कोई जो है ना मैटर करता है। जी जी जी, जब उसकी कृपा हो जाए जी, परमपिता परमेश्वर की, तो परमेश्वर की जो है जी जी, उस भगवान की कृपा हो जाए तो भक्ति उसी समय से शुरू हो जाती है। ईश्वर को किसी ने नहीं देखा है ऐसा लोग कहते हैं जी, फिर कैसे मान लें कि भगवान है? इसलिए भगवान इसलिए हमको मानना पड़ता है, जैसे आप अपने पिताजी का नाम जानते होंगे। जी जी बिल्कुल। अपने दादाजी का, जी जी जी, और दादाजी के उनके पिताजी का नाम, बिल्कुल। जी जी जी, फिर उनके पिताजी का नाम, जी जी, पूर्वज। जी जी तो जी, आप 1 2 3 4 पीढ़ी के बाद नहीं जानते हैं। बिल्कुल। जानते हैं? नहीं जानते हैं। जी जी, लेकिन है, बिल्कुल भाई वो पीढ़ियां चली आ रही हैं। बिल्कुल। 10 पीढ़ी, 20 पीढ़ी, 50 पीढ़ी। जैसे आपने देखा होगा कि राम के पीढ़ियां कई पीढ़ियों का आता है। जी जी जी, वर्णन आता है ना। जी जी जी, वो आपका सगर से लेके अंशुमान से लेके, जी जी जी, तो पता था तो आता है। तो हमें तो पता नहीं है, 1 2 पीढ़ी के बाद भूल जाते हैं। जी जी, लेकिन है जी इसी तरह भगवान है। जी, हम आपको मानने से ऐसा नहीं कि आप नहीं मान रहे हैं तो भगवान नहीं है। भगवान है। जी जी जी, भगवान को हम इसलिए महसूस, जैसे हम हवा चलती है स्पर्श महसूस होता है, बिल्कुल। दिखाई तो नहीं देखा। बिल्कुल। मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो भगवान है पर वो दिखाई नहीं देगा। हाँ, महसूस किया जा सकता है इन उसको। चक्षुओं से नहीं दिखाई देता। जी जी, उसके लिए दिव्य चक्षुओं की जरूरत होती है। बिल्कुल है भगवान। और आपके सबसे ज्यादा अगर कोई निकट है जी, तो भगवान है। बहुत बढ़िया। उससे निकट संसार में कोई नहीं है। जी जी जी, हाँ। अब प्रश्न होता है कि जो है हम जान क्यों नहीं पाते, क्योंकि हम अंतर्मुखी हो नहीं पाते। बिल्कुल। जब हम क्योंकि हम इतनी साधनाएं नहीं कर पाते जिसको उस परमात्मा को जान पाए। जी जी जी, ओके। अच्छा गुरुजी, एक चीज और बताइए, माता पिता बड़े हैं भगवान? ये बहुत लोग कहते हैं कि माता पिता बड़े हैं भगवान, मतलब सुनने को पड़ता है कि आप भगवान की पूजा क्यों कर रहे हैं, माता पिता की सेवा करो। पर मैं कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि भगवान हैं जिन्होंने जिसको जो हमारे माता पिता हैं उसको भी भगवान ने बनाया है। देखिए भगवान तो अनादि है जी, जिसको हम भगवान कह रहे हैं ना। जी जी, वो अनादि है जी। उन माता पिता को भी बनाया, हमें भी बनाया। जी जी, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि माता पिता बड़े हैं या भगवान बड़ा है। जी जी जी, तो लोक दृष्टि से तो भगवान मतलब अदृश्य रूप से है, इसलिए दृश्य रूप से हमें माता पिता को भगवान मानना पड़ता है, क्योंकि हमें उसने पाला है। जी जी जी, जब हम अबोध थे, जब हमें जो है कि भूख लगती थी तो बोलने की इच्छा नहीं होती थी, मतलब शक्ति नहीं थी, बोलने की क्षमता नहीं थी। तो मेरी माँ समझ जाती थी कि इसको भूख लगी है, इसको भूख लगी है, तो इसे दूध देना चाहिए। तो अपने स्तनों से पान कराती थी। जी जी, और थोड़ा सा बड़ा हुए तो बाप जो है कि उंगली पकड़ के चलाना सिखाया जी, कि भाई इस तरह चलो, इस तरह कहीं से चोट नहीं लगने पावे। जी जी, इसलिए भगवान का दर्जा हमें माता पिता को देना है और देते आ रहे हैं। जी जी, क्योंकि उन्होंने हमें जीवन जीने का शैली सिखाया। जी जी, माता पिता से ही, क्योंकि जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही जो है हमारा जीवन का निर्माण होता है। जी जी, मतलब भगवान है,
भगवान भगवान बड़े हैं, क्योंकि जो माता पिता हैं उनको एक भगवान का दर्जा दिया गया है। हाँ, माता पिता को भगवान कहते हैं, क्योंकि भगवान ने ही हमें मनुष्य जन्म बनाने का अवसर दिया है। जी 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 जी। ये जो मनुष्य शरीर है ना जी, ये 83,99,999 में से एक मनुष्य है जो 84 लाख पूरा होता है। जी जी जी। और इसके जो नीचे जितने भी योनियां हैं जी ये सब जो है भोग योनि है। जी जी जी। हाँ, भोग योनि मतलब जैसे मान लीजिए कुत्ता है जी और घरों में रहता है, जी जी तो उसका काम है रोटी दो मत दो, जी, वो बैठा रहेगा, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। दरवाजा पे घूमता रहेगा। जी जी बस आवारा कुत्ता को देखा होगा, वो घूमते रहेंगे बेचारे, जहाँ मिलेगा वहीं खा लेते हैं। जी 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 तो ये सब भोग योनियां हैं, जी, ये कर्म को बदल नहीं सकते। बिल्कुल। लेकिन मनुष्य में एक ऐसी वो मतलब क्षमता है सोचने की, करने की, कि वो परमात्मा को पा सकता है, पा सकता है, अपने कर्म को बदल सकता जी है। जी जी। जैसे कवि कालिदास जी हुए, जी जी बिल्कुल, समझ गए कि जी, नहीं? जी, कपिल कालिदास जी ने महामूर्ख का संज्ञा दी गई थी उनको, बिल्कुल। कि जिस पेड़ पे बैठे थे उसी पेड़ को काट रहे थे। जी जी जी। तो उन्होंने ये विचार नहीं किया कि भाई हम जिस पेड़ पे बैठे उसी को काट रहे हैं, वो शाखा को काट रहे हैं, तो शाखा जो है गिरेगा पहले। तो पहले जो है हम मरेंगे, चोट लगेगा हमें, हाथ पैर टूटेगा हमें, तो उनको महामूर्ख की संज्ञा दी गई थी। जी जी। लेकिन कर्म के आधार पे उन्होंने महाज्ञानी बन गए थे, अपने मतलब जीवन को बदल दिया, मतलब। जी 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 जी। तो इसलिए मनुष्य ही जीवन एक ऐसा जीवन है जो मतलब सोचने समझने की क्षमता है उसमें। है। जी जी जी। अच्छा गुरु जी, चौथा क्वेश्चन था, ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, और यह भी सुनने को मिलता है कि विधाता का जो लिखा है वही होगा, और इसमें से कौन सा तथ्य उचित है? ऐसा है कि प्रभु के मर्जी के पर पत्ता हिलने का मतलब ये होता है कि मान लीजिए वो प्रकृति से आधारित है। जी जी। हर जगह की प्रकृति होती है। जैसे आप शहर में चले जाएंगे जी जी, तो आपको गर्मी महसूस होगी, जी, जंगल में आएंगे तो आपको ठंडक महसूस होता है। जी जी। तो प्रकृति वहाँ की गर्म है, यहाँ की ठंड है। जी जी, समझ गए कि नहीं? जी जी जी। तो परमात्मा के जो आवरण में बसा हुआ प्रकृति है, जी जी, समझ गए ना, वो प्रोत है जी। तो वहाँ तो गर्मी है, हाँ। और यहाँ ठंडक है। वहाँ तो बिल्डिंग है, यहाँ तो जंगल है। समझ गए कि नहीं? जी जी। तो वहाँ की प्रकृति काम कर रही है गर्मी का, यहाँ की प्रकृति ठंडक की काम कर रही है, हवा भी यहाँ चल रही है। जी जी। तो पत्ता हिल रहा है, ये सब प्रकृति पे आधारित है। जी जी, मतलब हिल चलने का मतलब। जी जी। परमात्मा तो स्वयं जो है कुछ नहीं करता। जी। वो करने की जरूरत ही नहीं है उसे। जी जी जी। हाँ, वो तो निराकार है। वो तो नहीं, वो एक उसका आनंद है। जी जी। हाँ, मस्ती तो ये होता है कि कहीं मतलब चल दिए, आ गए, उड़ गए, सो गए। बिन वो अच्छा ये भी तो है, बिन पता चले सुने बिन काना, बिन कर विद कर्म करे विद नाना। तो जी, जी। वो मतलब सब करते हुए अस्थायी रूप से है। जी जी जी। वो कर रहा है, मतलब उसकी जो शक्तियां हैं ना, मतलब जो अनुयायी हैं जी, वो कर रहे हैं। जैसे हम जी, भक्ति का मतलब पूजा पाठ करना या एकांत में रहना, माला जप करना, आप क्या सलाह देंगे? ऐसा है, भक्ति जो है ना, एकांत का मतलब एक उसका अंत। जी, एकांत। अच्छा अच्छा। हाँ, एकांत ये जंगलों में चाहे घरों में नहीं। जी जी जी। हाँ, एकांत मतलब एक अंत। समझ गए कि नहीं? जी जी जी। क्योंकि वही है ही है, उसको कहते हैं एकांत। जी जी जी। हाँ, नहीं तो आप परेशान है तो कहीं आपको एकांत दिखता है? नहीं नहीं नहीं, सही बात है। जब आप परेशान रहेंगे ना मन से, तो आप कहीं भी जाएंगे ना तो वो मन नहीं विचलित रहेगा, मन कहीं आपको एकांत दिखेगा ही नहीं। दिखेगा क्या? आप विचलित रहेंगे, परेशान रहेंगे। आप जंगल के बीच में चले जाएंगे तो भी आपको जो है कि नहीं कुछ न कुछ परेशानी घेरे रहेगी। एकांत उस अंत को खत्म, उस परमात्मा के पास जाने का नाम ही एकांत है। जी जी। अच्छा, ये भक्ति का पूजा पाठ करना, इसी का भक्ति कहते हैं? पूजा पाठ एक, देखिए पूजा पाठ क्या है, सभी धर्मों में भक्तियां हैं। जी जी। सबके अलग अलग पूजा पाठ एक भर्ती है शिशु। जी जी जी। जैसे स्कूल में जो है ना,
बच्चे को लाया जाता है जी जी तो उसे जो है ना हाथ पकड़ के दिखाया जाता है, जी, सिखाया जाता है का लिख खा लिख, हाँ, समझ गए कि नहीं? जी 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 और बच्चा धीरे धीरे जब सीख जाता है जी, फिर आगे चल के वो जो है कि नहीं, फिर वो बिना बोले मास्टर के जो है लिखना शुरू कर जी देता। जी जी जी, फिर सोचने तो भक्ति एक उसी प्रथम श्रेणी का जो है ना साधक के लिए पूजा पाठ, फिर आगे चल के वही बढ़ जाता है। पूजा पाठ तो हम साकार रूप से करते हैं कि आप हम सभी हमारे जो है आने वाले पीढ़ी है वो देखें। जैसे इस तरह मंदिर है जी जी, तो ये मंदिर नहीं रहेगा तो आने वाले पीढ़ी को बता कैसे सकते हो कि भगवान ऐसा भगवान है, एक आस्था कैसे पता चलेगी? हाँ, तो पूजा पाठ नहीं करोगे तो आस्था का विषय का पता नहीं चलेगा, तो सब नास्तिक जैसे हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आपका कहने का मतलब जो आप भक्ति करोगे, आप पूजा पाठ करोगे, तब पता चलेगा कि आप आध्यात्म की ओर जा रहे हैं। और आने वालों को प्रेरणा मिल रहा है, देखने वालों को प्रेरणा मिल रहा है। जी जी जी, क्या पता हो 100 लोगों में से 1 लोगों का भी आस्था जगे कि हम भी ऐसा करें। जी बिल्कुल, तो इसलिए मंदिर बनाए गए हैं। जी जी जी, पूजा पाठ करने का जो है जगह बनाया गया है। जी जी, माँ बाप को छोड़कर वैराग्य अपनाना सही है? माँ बाप को दुख नहीं पहुँचेगा? देखिए, जैसे बहुत सारे लोग वैराग्य अपना लेते हैं, तो आप उसमें क्या कहेंगे? देखिए, माँ बाप जिस तरह बहुत से आपने देखा होगा जी, वृद्ध हो जाते हैं। जी जी, पहले बच्चा रहा होगा जी, फिर जवान हुआ होगा, फिर वृद्ध हुआ होगा। जी जी, एकदम से तो बुढ़ापा आती नहीं। बिल्कुल, ठीक है, नहीं का जी, 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 वो घर में ही रहा होगा, तो वो कब जाएगा भजन करेगा, कब जो है कि नहीं करेगा। अब वो बुढ़ा होके, बच्चे भी देखा होगा कभी कभी बच्चे भी जो है कि नहीं उसे जो है डांटते हैं जी कि पिताजी तुमने जो है कि नहीं बहुत ज़्यादा बोलते हो, तो पिताजी तुम बहुत ज़्यादा सोते हो। जब पिताजी जो है इस तरह, पिताजी उस तरह, वही बच्चे जो है मतलब जी। और फिर घर में डांट पड़ती रहती है, कभी कोई रोटी देता है, कोई नहीं देता है। 4 बच्चे होते हैं तो कभी इस घर में वो देखता है, आसरा करता है, उस घर में करता है, वो धीरे धीरे उसका बुढ़ापा आ जाता है। तो मन तो वो पहले तो पुत्र था, फिर पिता बना, फिर दादा बन गया, तो वो कब जो है भगवान का भजन करेगा जी। तो दुख पहुँचे या न पहुँचे तो विषय तो है, दिखता नहीं है इसमें। जी 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 जी, प्रश्न इस बात का है कि भाई अगर हम तो समाज में ही देखते हैं कि वो बहुत वृद्ध हो जाते हैं बेचारे और बहुत करोड़ों रुपया कमा लेते हैं, और जब बच्चों पे आश्रित हो जाते हैं तो वो दुखी हो जाते हैं। वही पुत्र जवान होके बहुत सारा धन कमाया और जब वृद्ध हो गया तो बच्चे नहीं देखते तो वो दुखी हो जाता। बिल्कुल, तो इसका तात्पर्य तो ये नहीं कि माता पिता को दुख मिलेगा। भाई जब आप कोई कार्य करेंगे जी, तो आपको कोई न कोई तो आपको जो है कि नहीं एक्शन लेना पड़ेगा। जी जी, दोनों हाथ में लड्डू तो गणेश जी के पास भी नहीं है। क्योंकि अच्छे काम के लिए जी, 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 देश की मतलब रक्षा के लिए सेना जो है जवान लगे रहते हैं जी जी जी, जी, बॉर्डरों पे जी, और वहाँ रात को भी गोली चल जाती है, इसका क्या मतलब? वो तो उनको लड़ना ही है। जी जी, भाई वो सामना तो करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तब इसका मतलब ये थोड़े कि परिवार जो है परेशान हो रहा है, तो भाई वो तो संकल्प है उनका, हमको देश की रक्षा करना है। इसी तरह संकल्प है, हो जाता है कि हमें जो है भगवान की भक्ति करनी है जी। तब उसमें माता पिता का दुख हो या ना हो, ऐसा कोई विषय है नहीं जी। अब दुख तो पिता को होगा ही कि मेरा बच्चा जो है कि नहीं वैराग्य अपना लिया और चला वो। हाँ, लेकिन वहाँ तो एक न एक आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। जी जी जी, हाँ। गुरुजी, आप अगर कोई व्यक्ति समय के अभाव, अगर किसी के पास समय नहीं है ना, माला नहीं जप पाता या मन को शांत रखने के लिए वो क्या उपाय अच्छा रहेगा? किसी के पास समय नहीं है और वो भक्ति करना चाहता है जी, और वो अपनी माला नहीं जप पा रहा है, मन को शांत रखने के लिए क्या उपाय करना चाहिए उसको? ऐसा है, उस समय जब उसके पास समय नहीं है तो किसी थोड़ा सा गुरु से जानकारी लेके जी, कोई अच्छे संत से जानकारी लेके जी, और चलते फिरते अब जपा जाप बताया गया है, चलते हुए भगवान का नाम लेते रहो जी जी, काम करते चलो, नाम जपते चलो जी जी, ऐसा भी भगवान ने तरीका बताया है जी जी। तो क्योंकि कहीं ना कहीं हमें
कलयुग में इतने हम बिजी व्यस्त हो जाएंगे कि भगवान के लिए शायद टाइम ना निकल पाए। तो बोले कि आप काम करते रहो, उसमें मेरा सुमिरन करते रहो तो आपका भक्ति भी होती रहे, भजन भी होता रहे और आपका काम भी होता रहे। जी 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 तो इस तरह का अपना सकते हैं, लेकिन थोड़ा जानकारी लेने से आपको थोड़ा सा सुलभ हो जाता है कि भाई इस तरह करने समय जी 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 समय मतलब काम करते हुए भी भगवान का नाम लेने का समय मिल रहा है। जी 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 हाँ, दोनों ही काम हो रहे हैं, भगवान का नाम भी हो रहा है और काम भी हो रहा है। काम भी हो रहा है। जी जी दोनों काम होते रहेंगे। जी गुरुजी, एक प्रश्न और था। एक तरफ सुनने को मिलता है कि कोई आपका नहीं है, जैसे माता पिता दोस्त, परंतु जब पीड़ा आती है, जब दुख आता है तो माता पिता ही याद आते हैं जी। तो ये बात कैसे फिर सत्य हुई? ऐसा सत्य हुआ जी। जो चीज सैकड़ों हजारों लाखों बार नाम लेंगे ना, जी जी, पहले वही याद आता है। अच्छा, हाँ, ये मतलब संस्कार एक पड़ जाते हैं। हाँ हाँ। जैसे हमने बचपन में माँ माँ, पापा पापा, पिता पिता, जी जी, जो भी निकालते गए, हाँ, जो जो जैसे अपने अपने तरीकों में जो नाम लेते हैं माता पिता को, जी जी, जैसे शब्दों में, तो वो पहले आता, क्योंकि हमने बचपन में सबसे पहले यही नाम लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, समझ गए कि नहीं? शुरू जब पीड़ा आती है तो माँ है बाप याद आते हैं क्या, इसलिए शुरू का जो शब्द है ना, वो उजागर हो जाते हैं। जी जी, क्योंकि जब हम अबोध थे तो माता पिता ही हमें सहारा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो जब हम जवान हुए, बुढ़ापा आया, तो थोड़ा सा ज्ञानों का ज्ञान हो गया कि बोले कि वो सब मोह माया है, ये सब मतलब अगर देखा जाए तो वो जब विपत्ति आती है तो माँ बाप ही याद आते हैं। माँ बाप ही याद आते हैं, क्योंकि बचपन में उन्होंने ही सहारा दिया था ना। जी जी जी। अच्छा गुरुजी, आप युवा पीढ़ी को आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि ईश्वर की प्रति वो जागे, ईश्वर के प्रति आप वो भजन करें और अपना आध्यात्मिक जीवन बढ़ाए आगे? वो ऐसा है, युवा पीढ़ी तो सबसे बड़ी बात है आज के समय में जी, नशा के तरफ अग्रसित हो रही है। जी जी जी। तो उससे तो खुद का भी सुधार नहीं है और आने वाले पीढ़ी को भी आप कुछ नहीं दे सकते। जी 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 जी। भाई नशे में रह के आप सूझबूझ से परे हो जाएंगे। जी जी, पता ही नहीं क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, तो आप दिशा निर्देश नहीं आने वाली पीढ़ी को क्या दे सकते हो? जी जी जी। चाहे आप जो है शोध क्या कर सकते हो समाज के हित में? सही बात है। समाज को क्या दे सकते हैं आप? जी जी। गुरु जी, जी जैसे कि अगर वो जो युवा पीढ़ी है जी, मैंने खुद का अनुभव भी किया है और आप सुना भी है कि जो भगवान के प्रति वो कहते हैं ना कि एक पग चढ़े तो मैं 60 पग ढाऊं। हाँ जी, है ना। हाँ। तो आप क्या मतलब युवा पीढ़ी को कहना चाहेंगे, भक्ति के मार्ग पर उसको बढ़ना चाहिए? देखो, भक्ति तो वो सर्वप्रिय है। जी जी, हर जीव को करना चाहिए भक्ति। जी जी, हम ये नहीं करते हैं, जो मानो है ना, मानो किसी भी धर्म में हो जी, अपने अपने धर्मों से भक्ति, क्योंकि वो परमात्मा का हम अंश है ना। जी जी जी। माता पिता तो चाहे समाज तो हमें भेजा है उसमें जीने की कला सीखो जी, लेकिन भक्ति तो सबको करना चाहिए। जी जी जी, क्योंकि मनुष्य जीवन है, केवल भक्ति जो है मनुष्य जीवन को ही मिला है। जी, पृथ्वी पे जितने मानव हैं जी जी जी, सबको अपने अपने धर्मों के अनुसार करना चाहिए। जी जी, क्योंकि वो जो है ना, वो पालन करता तो वो है ना। जी जी जी, करने वाला तो वही है जी। और रह के हम समाज में अच्छे काम करते हैं तो समाज हमें जो है कि नहीं बढ़ाई देता है जी, समाज अच्छे पदों में बैठाता है, अच्छे मतलब वाहवाही करता है अच्छे मुख से। जी जी। अच्छा गुरुजी, आजकल की जो युवा पीढ़ी है जी, जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे कि वो नशे दूसरी साइड में जा रही, तो मतलब गलत रास्ता ले रही है। हाँ। तो इसको कैसे सही किया जा सकता है? आप क्या? जी 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 जी। या क्या ये ऐसा है कि जो जहाँ हम देखते हैं वैसा हम बनते हैं, जैसा देखेंगे वैसा बनेंगे? हाँ, ऐसा रहता है, जैसे मतलब माहौल होता है उसी माहौल के अनुसार हम ढलते हैं। जी जी जी। हाँ, सबसे पहले माहौल चेंज होना चाहिए। माहौल चेंज होने से ही मतलब हम एक अच्छे राह पे चल सकते हैं। जी जी जी। मगर माहौल के मतलब हम नहीं चल सकते, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे दारू के ठिका पे जी, आप विचार करो
कि यहाँ लड़ाई झगड़ा ना हो तो नामुमकिन है। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि आप खड़े हुए, हम खड़े हैं उस जगह पे, उस जगह पे खड़े ही हैं। जी जी जी। तो आपको लड़ाई झगड़ा होता क्षण क्षण में होना है। जी जी जी। अच्छा गुरुजी, आज की जो युवा पीढ़ी है हाँ। उसमें कहीं माता पिता का बिगाड़ने में हाथ है क्या, या क्या कहते हैं अच्छे संस्कार न दे पाना, अच्छी देखभाल परवरिश न कर पाना, कहीं कहीं हमें लगता है कि वो उनकी सही से देखभाल ना हुई, जो बच्चे बिगड़ गए, दूसरे रास्ते पे चले गए। देखो माता पिता सब सही शब्द में कहो जी, तो माता पिता अपने पुत्र को सही तरीके से देख लिया जाए जी जी, तो वो महान बन जाते हैं। क्योंकि आज की जो युवा, मतलब आज का जो इतना व्यस्त लाइफ स्टाइल हो गई है व्यक्ति का, जो अपने माता पिता मतलब बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। टाइम नहीं देने के कारण ही ज़्यादा करके बच्चे दूसरी दिशा में चल जाते हैं, दिशाहीन हो जाते हैं। जी जी जी। कहीं ना कहीं मतलब देखा जाए तो कि माता पिता मतलब कि अपने अगर बच्चों की सही परवरिश कर पाएँ तो शायद ये दूसरे मार्ग पर ना जाएं। हाँ, अब देखो माता बहुत सी देखा गया है कि माता पिता बहुत कोशिश किया और माहौल बच्चे को कहीं जाकर दूसरे मिल गया, जी जी, तो बहुत उनको मेहनत करना पड़ता है। जी जी, लेकिन ज़्यादातर अगर माता पिता ध्यान देते हैं तो बच्चा जो है ना अच्छे मार्ग पर जाते हैं, जो जिन्होंने नाम भी किया है। नाम बहुत मतलब क्या कहते हैं, अगर माता पिता अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर रहे हैं तो वो अच्छे मार्ग पर जाते हैं। तो पाँच सुना है कि 5 उंगली एक जैसी नहीं होती, सत्य बात है। 99% जो है ना, अगर माता पिता अगर ज़्यादा कड़ी मेहनत से बच्चे पर ध्यान दे दे जी तो सही कल जाते हैं। मतलब एक स्वर्ग हो जाए, स्वर्ग बनता ही है जीवन। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पालन हर कारक समाज का बहुत बड़ा एक अंग है माता पिता। जिससे माता पिता बचपन में मर जाते हैं वो बेचारा देखा होगा कि दिशाहीन हो जाते हैं। बिल्कुल, उनको कोई देखने वाला नहीं होता है तो उसको कहते हैं यार इसके माता पिता नहीं हैं, तो वो उसका कोई दिशा मिल ही नहीं पाता है जीवन में। जी 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 जी, इसलिए गुरु की आवश्यकता पड़ जाती है। जी जी जी, गुरु भी एक माता पिता का ही रोल निभाता है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब गुरु के पद पे चले जाए, पद चरण कमलों पे, तो शायद हो सकता है जीवन ही बदल जाए। जीवन बदल जाए, क्योंकि तुलसीदास जी के माता पिता बचपन में गुजर गए थे। जी जी जी, समझ गए कि नहीं? जी जी। तो तुलसीदास के माता पिता जब गुजर गए तो हरिदास जी के बाद वो बनारस गए थे। जी, गांव में पहले देखा होगा, गांव में ना पहले बहुत जो है अन्न की कमी हुआ करती थी गांव में ना। जी जी जी, तो वो जो है कि नहीं, वो सोचा कि चलो बनारस जैसे जगहों पे चले, जी जी, जहाँ पे भंडारे बहुत हुआ करेंगे। जी जी जी, और भंडारों में हमें भी खाने को मिलेगा, जी, थोड़ा बहुत सेवा कर दिया करेंगे, जी, जीवन व्यतीत हो जाएगा। जी, तो वहाँ जब हरिदास मिले जी तो उन्होंने जो है कथा में बैठे थे जी, और जब कथा हो गया तो भंडारा चला, तो भंडारा शुरू हो गया तो उन्होंने हरिदास ने सोचा, तुलसीदास ने सोचा कि उनका नाम था राम बोला। अच्छा, तुलसीदास जी का? हाँ। अच्छा अच्छा, तो राम बोला जी ने सोचा कि चलो ये गुरु जी तो बड़ा अच्छे अच्छे शब्द कह रहे हैं जी, अगर इनके साथ में खा लूँगा, हाँ, और साथ अच्छा अच्छा भोजन मिले जी, तो था तो उद्देश्य भोजन का। हाँ हाँ, फिर जो है इन्हें सबने भंडारा कर लिया, और उस दिन जो है कुछ बचा नहीं जी, तो हरिदास जी जो उनके गुरु थे हरिदास जी जी, और बोले बच्चा तू अभी तक भोजन नहीं किया? बोले नहीं, हमने तो आपका इंतजार करता रहा महाराज जी। जी, तो बोले अच्छा चल कोई बात नहीं, हम जो करेंगे तुम भी करना जी। तो उनको बड़ा अच्छा लगा, स्वादिष्ट भोजन और सब जो है। हाँ हाँ, तो बोले अब हम इन्हीं के साथ रहेंगे, हाँ रहेंगे, अच्छे खाने को मिलेगा। जी जी जी, तो उद्देश्य तो खाने को था। जी जी, लेकिन हरिदास की कृपा से जी उनको हरिदास बना दिया। जी बिल्कुल, भगवान ने हरिदास बना दिया। सही बात है। इस तरह जो है ना जी, माता पिता तो खैर फिर गुरु का नंबर आ जाता है। जी 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 जी। गुरु जी एक लास्ट क्वेश्चन था आपसे जी। नारी शक्ति हमारी जननी है जी, हमें लालन पालन करती है। हमने देखा है कि आज कई जो युवा है कुछ ज़्यादा पढ़ लिख गया है, जो अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम छोड़ाता है। क्या ये सही है, गलत है? गलत। या बच्चों को पढ़ाना इतना सही है? नहीं, बच्चों को पढ़ाना सही है जी। अनाथ आश्रम खोलना जी जी और अनाथ आश्रम में भेजना ये बहुत गलत है। मतलब अनाथ आश्रम ही नहीं होने चाहिए? नहीं होना चाहिए। जो जिस चीज का निर्माण होता है ना जी जी, उसमें फिर शुरुआत होती है। जी जी जी, समझ गए कि नहीं? जी जी। तो जब
अनाथालय ही नहीं होगा तो अनाथ में जाएंगे कैसे लोग। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो मतलब एक तरह से किसी मायने में कोई आज की पुरानी पद्धति नहीं है, तो नई पद्धति है ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो पहले तो कभी था ही नहीं ऐसे कि अनाथ आश्रम थे, उनकी माता वहाँ गई, ये तो अभी कुछ सालों से हुआ है। उस पहले से हुआ है। हाँ, आश्रम हुआ करते थे, उसमें आश्रमों में सेवा करते थे। हाँ जी, तो आश्रम में वही हुआ करते जो कि सेवा के लिए आए हुए हैं, सेवा के लिए और जो जिन्होंने अपने अपने जीवन को मतलब मेरे को सेवा गुरु सेवा में या समाज सेवा में लगा देना है। अब वो अनाथ आश्रम जो है ना, वो अकेला महसूस करते हैं माता पिता वहाँ पे। वो अनाथ है, अनाथ है, अनाथ जैसे कोई नाथ ही नहीं है। हाँ, मतलब वो एक तरह से वो अनाथ ही समझते, मेरा कोई नहीं, ऐसा महसूस करते हैं। और आश्रम में जब पहले पद्धति था आश्रम में रहने का, वहाँ गुरु होता था, माता पिता वो होता था एक तरह से। जैसे हमने पहले भी बताया आपको, जी 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 जी, कि जब कोई नहीं था तो माता पिता गुरु जो है माता पिता का रोल निभा देता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ ये तो नई परंपरा है। जी जी जी, नई परंपराओं में वो कोई मेल खाता ही नहीं है। मतलब थोड़ा सा माता पिता ने कुछ कह दिया या डांट दिया, हाँ, तो बच्चे रूठ गए, बच्चों को माँ बाप मना रहे हैं। और वो ज़्यादा पैसा है तो चलो इनको अनाथालय में छोड़ देते हैं, और वहाँ सेवा इनकी होगी। जी जी, और वहाँ सेवा क्या, वो बेचारे कुछ दिन के बाद दुखी होने लग जाते हैं। जी नहीं गुरु, जैसे कभी ख्याल तो आता होगा जिन माता पिताओं को कि हमने पाला उसको, इतना मतलब जीवन व्यतीत कर दिया अपने बच्चों पे, और वो उनको अनाथ आश्रम छोड़े आए। कौन नहीं ख्याल आता है, रोते होंगे, मन ही मन रोते होंगे। जी जी, हाँ, बता नहीं सकते होंगे, बिल्कुल अंदर आत्मा से रोते होंगे। तो क्या ऐसे जो व्यक्ति हैं जिन्होंने अनाथ आश्रम, क्या सोच ही हो जाती है ना कि खुला है तो इसमें भर्ती, खुलने वाले का भी होता है कि यहाँ कुछ लोग रहें। जी 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 बिल्कुल, है ना, जैसे स्कूल खुलता है तो वो तुम बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए। आएंगे। जी 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 जी, तो ठीक नहीं है। जी जी, मतलब जो बिना आवश्यक की चीजें खुल रही हैं वो सही नहीं है। वो समाज के लिए आज नहीं कल हानिकारक बनेंगे, क्योंकि वो दूसरी दिशा में लेके जाएंगे लोगों को। और होता यही है। जी जी जी। अब मैं आपसे पर्सनल लाइफ में पूछूंगा जी, आपका पूरा जीवन आपने एक गुरुजी के उसमें देखा है जी, है ना जी। तो आप कहाँ से आए हैं गुरुजी? मैं आया हूँ भद्रकाली मंदिर, अरनिया कुंड, इंदौर से। इंदौर से, अच्छा, ओके। जी जी जी। आपके लिए भक्ति क्या है? क्या एक भावना है या एक आध्यात्मिक यात्रा है, जीवन जीने की एक तरीका है? हमारे लिए सच पूछिए तो भक्ति ही जीवन है। अच्छा, भक्ति ही समर्पण है। भक्ति किस देवता को जाती है? हम किस देवता को मानते हैं आप? हम लोग भगवान शिव के उपासक हैं। जी जी। और हम लोग नागा सन्यासी हैं। जी जी। हम लोग अखाड़े द्वारे के लोग हैं हम लोग। जी जी। जो कुंभ मेले में स्नान करते हैं। अच्छा, शाही स्नान करते हैं। जी जी। और धर्म के रक्षा के लिए हम लोग जो है ये बीड़ा उठाया हुआ आपने लिया हुआ है, ये लिया है लोगों का मतलब भला करने के लिए, लोगों को एक अच्छी राह दिखाने के लिए। जी जी। अब और अपना जीवन खुद चलें। जी जी। और लोगों को भी सदमार्ग पर लेके आए। सदमार्ग पर लेके आए। जी 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 जी। आपके भक्ति की मार्ग कैसे चुना आपने? भक्ति की मार्ग जो है माता पिता के संस्कारों से। अच्छा। हमारे पिताजी रामायण पढ़ते थे। जी जी। भक्ति करते थे। तो वहाँ से आपको एक प्रेरणा आई कि मतलब सन्यासी होना है और भगवान की भक्ति करना है। हाँ, सन्यासी तो कोई नहीं, उसमें हम भी नहीं जानते थे कि सन्यास क्या होता है, क्या होता है। जी जी जी। लेकिन हम जो है ना, जो धीरे धीरे गए हिमालय की तरफ। जी जी। फिर उधर हरिद्वार आए जी। सन्यास हो ही जाता है। फिर धीरे धीरे जो है ना, पहले तो समझ में आती नहीं है कि सन्यास है क्या चीज़। अच्छा। वो धीरे धीरे रंगों में रख जाता है व्यक्ति। जी जी जी। धीरे धीरे वो पौड़ हो जाता है। जी जी जी। अच्छा, आपकी जो भक्ति है, दिनचर्या आपकी कैसे प्रकट होती है? क्या आप नियम रूप से पूजा करते हैं या मंत्र जपते हैं या कोई अनुष्ठान करते हैं? मैं हनुमान चालीसा का 1.25 लाख का पाठ मतलब 10-12 साल में हुआ। अच्छा। हाँ, 1.25 लाख का? 1.25 लाख। जी जी। और
100 पाठ करने में 3 घंटा लगता है। अच्छा, हाँ आपने 1.25 लाख किए हैं जी। और डेली जो है मैं हवन करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आपकी दिनचर्या हवन पूजा पाठ से शुरू होती है? हनुमान चालीसा का जी जी जी। डेली जो है। तो आप कुछ हनुमान जी की कुछ 2-4 लाइन या कुछ एक ऐसी अनुभव अपना बताइए कि जिससे लोगों को मतलब प्रेरणा मिले कि हनुमान जी सहाय होते हैं। हनुमान जी देखो, जी जी। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। पहले तो यही समाज अपना ले। अच्छा। हाँ, सुख की अगर कामना करनी हो जी, चाहे सुख की चाहत रखना हो जी जी, तो आप हनुमान जी के शरण में जाइए। अच्छा। हाँ, क्योंकि सारा सुख जो है ना उनके इसलिए है जी जी, कि वो जो है भगवान के दास बनके, जी जी, समझ गए कि नहीं? जी जी, सेवा करते हैं जी हनुमान जी। जी जी, उनके मतलब देखा जाए तो पलकों पे, जी भगवान के पलकों पे खड़ा रहते हैं 24 घंटा। इशारा कब मिले जी 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 कि सेवा का जो है अवसर हमें तुरंत प्राप्त हो जाए। जी जी जी, ये हनुमान जी महाराज में ही है। ये हनुमान जी में ही है। जी जी जी। तो इसलिए जो है अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असवर दिन्नी जानकी माता। जी जी, मतलब संसार में 8 जो है सिद्धियां हैं जी, और 9 निधि। जी, निधि का मतलब होता है धन, जैसे कि करोड़पति, अरबपति, खरबपति। जी, तो ये जब जीरो हट जाता है जब, जी जी जी, तो निधि में आता है। अच्छा, जैसे आप जीरो लिखते जाइए, करोड़ आ गया, 10 करोड़ आ गया, 100 करोड़ हो गया, तो फिर कहेंगे यार अब 1000 करोड़ हो गया। हाँ। लाख करोड़ आ गया, अब जीरो लगना बंद, तो फिर क्या कह देते 1 लाख करोड़। जी 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 जी, 2 लाख करोड़। जी 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 जी, अब जीरो का महत्व खत्म हो गया। वो निधि में आ गया। निधि, जी जी जी, पदम शंख वगैरह सब निधि में। अच्छा, हाँ। तो सिद्धि भी उनके पास है, निधि भी उनके पास है। तो समाज को सिद्धि की भी जरूरत है, निधि की भी। तो इसलिए हनुमान जी की सेवा जो है जी करने से जी जी आपको सारे जो है ना सुखों की भी प्राप्ति होती रहेगी, धन की भी प्राप्ति होती रहेगी। जी, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। इंजाम के तौर पर मैं बताता हूँ मैं आपको। जी जी जी। एक दिन क्या हुआ, मेरी गाड़ी पलट गई। अच्छा, हाँ। और इस रोड से मेरा हाथ जो है दरवाजा के नीचे चला गया। अच्छा, और घिसते हुए उस रोड पे चली गई जी। और पूरी मारुति वैन थी और जी। पूरी बॉडी टूट गई, दरवाजा भी टूट गया। अच्छा, और शीशा जो है आगे का ऐसा लगा किसी ने उठा के रख दिया हो। वो किराए की गाड़ी थी। अच्छा, हाँ। तो दरवाजा भी टूट, लेकिन मेरे हाथों का कुछ भी कहीं खरोच नहीं आया और दरवाजा टूट गया। उसके नीचे दबते हुए घिसते हुए चला गया, दरवाजा भी टूट गया। हाँ, आप तक कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। और वो आगे का शीशा जो है कि मारुति वैन के कितना चौड़ा होता है, जगह कितनी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लगा कि किसी ने चुपचाप उठा के रख दिया हो जमीन में। जमीन में। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो उससे गिरे तो टूट भी जाए। टूट जाएगा, बिल्कुल टूट जाएगा, टूट जाएगा। तो मैं हवन यज्ञ करता हूँ हनुमान जी का ही। जी जी जी। तो मतलब देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो हनुमान जी थे, वो जो आपको बचाया, आपको कुछ होने दिया, और जो उनको जो कांच शीशा है। कांच भी 8-10 हजार से कम की नहीं आती होगी। हालांकि 12,000 रुपया लगा। जी जी जी, बॉडी को सुधरवाने में 12,000 रुपया लगा। जी जी, लेकिन अब वो जानते हैं कि भाई लाएगा कहाँ से ये। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो तो रक्षा साधु संतों की रक्षा करते हैं। साधु संत के तुम रखवारे, असुर के अंदर राम दुलारे। जी जी। तो साधु संत मतलब ये होता है कि आप साधक हैं जी, उस ईश्वर का, उस परम पिता परमात्मा का। जी जी, समझ गए कि नहीं? समाज का हित का काम कर रहे हैं, तो आपका वो रक्षक है, उसकी रक्षा कर रहे हैं। वो हनुमान जी कर रहे हैं, उसका भी रक्षा वो कर रहे हैं, उसको बचाने का कार्य कर रहे हैं अदृश्य रूप से। जी जी जी, अदृश्य रूप से वो बचाने का काम। जी हाँ। अब बहुत से प्रश्न आ गया। देखो, अब अभी आपने इसके पहले कहा था कि भगवान है। देखो, भगवान, आप इमली सोचो। जी 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 जी, इमली का ध्यान करो। जी, मैं इमली खा रहा हूँ। हाँ जी। तो आपके मुख में पानी आ जाएगा। पानी आ जाएगा। अब मुख में पानी क्यों आ रहा? क्योंकि आपने मैंने ध्यान किया उस चीज का। उस चीज का ध्यान, आप उसको जानते हो।
जी जी इमली का जो है स्वभाव खट्टा है, बिल्कुल। उसका गुण जो है खट्टा है, बिल्कुल बिल्कुल और आप खा चुके हो जी तो आपका मन तुरंत कांटेक्ट कर लिया, जी जी क्योंकि यहाँ तो इमली का पेड़ है नहीं, जी 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 है ना। जी तो मतलब है कि उसका जो वातावरण में वो सम्मिलित है, जी जी तो हमें हमारा मन वहाँ से कांटेक्ट कर लिया और तुरंत जो उसके गुण धर्म का एहसास करा दिया। एहसास करा दिया। तो अब इमली तो आपने जान गया, आप लेकिन परमात्मा को जाना नहीं है, जी जी चाहे उनको जाना नहीं है, इसलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। जब जान जाएंगे तो मन तुरंत कनेक्ट कर लेता है जी और शक्ति अर्जित करने लग जाता है। जी 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 अब रह गए कि नाना प्रकार के जो है कितने गुरु हो गए हैं, नाना प्रकार के जो है गुण बांटते हैं, जी इसलिए जो है कहीं न कहीं थोड़ा सा व्यक्ति भटकाव में जा रहा है। जी 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 क्योंकि बगैर परमात्मा की कृपा से कुछ नहीं होता। अगर आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं तो ये सद्बुद्धि उन्होंने दी है, समय चुना है कि भाई आप जो है इनके साथ भेंट होगी। जी 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 आपने बहुत अच्छा प्रसंग बताया आपको, मैंने आपके दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा, हनुमान जी की कृपा है जी। जैसे कभी कभार भक्ति जब आप करते हैं तो कभी कभार चुनौतियां आ जाती हैं, तो आप उनका सामना कैसे करते हैं? देखो चुनौतियां तो आती रहती है, अच्छा। जीवन है तो चुनौती आना ही आना है। जी 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 हाँ, उससे आपको डट के खड़ा होना पड़ेगा। जी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जिस भक्ति पे करे और चुनौती ना आवे। चुनौतियां ना आए, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। संसार में कोई ऐसा नहीं है जो चुनौती ना आवे, चुनौती जी। तो सबको आता है। जी जी भक्ति के बारे में दूसरों को क्या बताना चाहेंगे आप? भक्ति के बारे में दूसरों को अच्छे कार्य करो, अच्छा अच्छे समाज में समाज के हित की काम करो, जी खुद जियो, जीने दो लोगों को, जी 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 जीने की कला सिखाओ, अच्छा सीखो और सिखाओ। जी 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 आपके अनुसार भक्ति और आधुनिक जीवन को कैसे संतुलित किया जा सकता है? आधुनिक जीवन तो देखो है तो बहुत अच्छा। जी अब जैसे मान लो मोबाइल है, जी अभी इंटरव्यू ले रहे हैं, जी ये तो अभी का आविष्कार है, जी जी पहले तो था नहीं, बिल्कुल लेकिन हम लोगों ने सदुपयोग कर रहे हैं इसका। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। जी आप इंटरव्यू लेके इसको यूट्यूब पे डालेंगे, जी जी हजारों लाखों लोग देखेंगे, जी अपना अपना कमेंट देंगे, जी जी जैसे जैसे उनके समझ में आएगा। जी जी तो आपने तो इस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का जो है सदुपयोग किया। अब मोबाइल लेके दिन भर जो देख रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, जी तो वो कैसे भक्ति और उससे मेल खा लेंगे? जी 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 भाई है तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वो भी। बिल्कुल बिल्कुल तो आपने तो जो सही समय पे सही तरीका से काम ले रहे हैं, जी अब दिन रात उसी में डूबे हुए हैं, तो वो क्या काम ले रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल वो तो समय को बर्बाद कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। जीवन को बर्बाद करें तो क्या तालमेल खाएगा भक्ति से? जी 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 बिल्कुल। आपकी पसंदीदा बुक कौन सी है? आप क्या पढ़ते हैं? ऐसा है, हम लोगों का जो पसंदीदा बुक है भागवत। अच्छा, श्रीमद् भागवत। भागवत मतलब गीता जो है जी, गीता जी में सारा सार है। जी जी रामायण में सारा सार है। जी जी ये इसको जो है ना, रामायण एक वो चीज़ है जो समाज को भाई से भाई कैसे रहना चाहिए, जी, माता पिता पुत्र कैसे रहना चाहिए, जी 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 और बहुएं आपस में कैसे रहना चाहिए, जी जी ये जो है ना रामायण सिखाता है। जी जी जिस तरह एक आवाज में एक बात पे भरत जी ने 14 वर्ष तक जी 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 राम के कहने पे जी कि भैया तुम कहो तो मैं बन नहीं जाऊं, जी, लेकिन पिताजी का शब्दों को कट जाएगा तो तुम्हारे ऊपर दोष लगेगा, इसलिए तुम मेरी बात मान के तुम अयोध्या का राज जी जी कर लो। जी, तो बोले पिता भैया तुम पिता के समान हो, तुम एक अपनी खड़ाऊं दे दो जी, उसी को मैं मान के जो है ना और भैया समझ के जी, और मैं राज्य करूंगा जी। तो उन्होंने देखिए जमीन के गुफा बना के जी और कंदमूल खा के जी एक राजा जी इस तरह का राज चलाया, शायद वो राज्य जो है राम राज्य में भी ऐसा नहीं रहा होगा। जी 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 हाँ, जिस तरह का भरत जी ने चलाया, जी जी, जिस तरह का कोष बचाया, जी जी, क्योंकि एक राजा जो है त्याग प्रवृत्ति में रहने से हजारों सैनिकों का खर्चा बचा। जी,
जैसे बॉडीगार्ड कहते हैं, हाँ। रक्षक कहते हैं, जी 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 जी, उनका खर्चा बचा। बिल्कुल तो जब उनका राजा का बचा तो प्रधानमंत्री का भी बचा, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। जी जी जी, तो अन्य भी मंत्रियों का बचा। जी तो इस तरह का राजकोष बहुत ज़्यादा बचा होगा।